ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। रामायण जी मैम। रोज क्लास आया करो बेटा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। एक दिन तुम आते हो एक दिन नहीं आते हो। हम स्ट्रेस रिलेशनशिप बताओ, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा। स्ट्रेस रिलेशनशिप से नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रेस रिलेशनशिप बताओ, क्या क्या बताया था, कैसे लिखते हैं? मैम वही क्या CA/X इक्वल टू PA/M इनटू D माइनस X। ठीक है, ये सारी चीजें रख ली। जहाँ सीए है वहां तुमको सिग्मा सीबीसी रखना है, जहाँ टी है वहां पे सिग्मा एसटी रखना है। और क्या, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 62.5 है ना? एक्स से डिवाइड, हाँ तो मैम क्या, इसमें मतलब ये नहीं मालूम था ना कि बैलेंस सेक्शन लेके चलना है कि कैसे। जब कुछ ना दिया रहे ना तो बैलेंस सेक्शन ले लेना है। जब कुछ भी ना तुम्हें मेंशन रहे तो बैलेंस सेक्शन एज्यूम करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? और वो जो मैंने बैलेंस सेक्शन वो जो लिखवाया था ना, जब मैंने हाँ स्ट्रेस रिलेशनशिप करवा रही थी, तो उससे पहले जो मैंने बताया था, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जब कुछ ना दिया रहे ना तो उसको ले लेना, बैलेंस सेक्शन। जल्दी सॉल्व करो बेटा, अभी आज बहुत पढ़ना है हम लोग को। बस हम नहीं बहुत बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। फिर डब्ल्यू इनफोर्स पढ़ना है, उसके बाद से टी विम के लिए पढ़ना है। तो ये अभी हमारा हो जाएगा WSM के लिए। फिर LSM में सेम चीजें पढ़नी है सारे सेक्शंस के लिए। मैंने अभी इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि अभी का समझ में आ जाएगा तो मैं LSM में जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, फिर सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। और लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? रितम, आकाश, अभिषेक, कर रहा है। सालीन, ठीक है पुट कर लेना वैल्यू, ठीक है? उनको आंसर बाद में बता देना। चलो आगे पढ़ते हैं। अगर सेम क्वेश्चन है, अगर मेरा सेम क्वेश्चन है मैम इसमें आ रही और है, उस ठीक है। ठीक आ रही है ना, चलो ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि हमें एरिया ऑफ स्टील और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब AST कैलकुलेट करना है और MOR कैलकुलेट करना है बैलेंस सेक्शन के लिए, सेम क्वेश्चन में, तो कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, हेडिंग डाल लो, कैलकुलेट
CAST and MOR for balance section. सेम क्वेश्चन है जो कल क्वेश्चन लिखवाया था। कल क्वेश्चन क्या था? M35 था, FT 415 था, इफेक्टिव कवर 50 mm था, कैपिटल D 800 mm था और B 500 mm था। ये था। बट अब जो उसमें बार दे रखा था ना, अब मैं यहाँ पे बार प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। तो मैं नहीं पता है कि मैं कितना बार यूज की हूँ। ठीक है, हमको अब एरिया कैलकुलेट करना है। मेरे पास बार नहीं है। 3 जो बार था ना और उसका डायमीटर दे रखा था 20 mm, वो मैं यूज नहीं कर रही। बस स्टील मैंने लगा रखा है। हमको एरिया पता करना है और कितना बार है हमको नहीं पता है। नंबर ऑफ बार्स भी नहीं पता है कि कितने बार हैं इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, बस इतना पता है कि स्टील यूज हो रहा है वहां पे। तब वो एरिया तुमको खुद ही से कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बार्स खुद कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ बार्स यूज होंगे और MOR भी कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए पहले कंडीशन लिखो कॉपी में अपने। बैलेंस सेक्शन के लिए कंडीशन लिखो सभी अपने कॉपी में। लिख लिया? CA इज इक्वल टू सिग्मा CBC, TA इज इक्वल टू सिग्मा ST, XA इज इक्वल टू XC। यही कंडीशन है। अब मान लो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे दो साइड से मिलता है ना, एक कॉम्प्रेशन साइड से भी मिल सकता है, एक टेंशन साइड से भी मिल सकता है। तो कॉम्प्रेशन साइड वाला जो फॉर्मूला है वो अपनी कॉपी में एक जगह लिख लो, फिर टेंशन साइड में फॉर्मूला लिखो। कॉम्प्रेशन साइड वाला भी फॉर्मूला लिख लो एक जगह और टेंशन साइड वाला भी लिख लो। कॉम्प्रेशन साइड वाले में BXA CA डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XA बाई 3 और टेंशन साइड के लिए TA इंटू AST इंटू D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। हम कंप्रेशन में स्टार्टिंग B से है ना? हाँ, B। अब बताओ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन दोनों में से? कंप्रेशन साइड वाला या टेंशन साइड वाला? बताओ। बताओ। टेंशन साइड वाला। टेंशन साइड वाला। अब बताओ, टेंशन साइड में तुम्हारे पास अननोन कितने हो जाएंगे? अननोन कितने? मैम इसमें स्टील बार नहीं दिया हुआ है। नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। नहीं, AST अननोन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी अननोन है, तो हम ये यूज कर सकते हैं अभी? नहीं ना। तो कंप्रेशन साइड मैम कंप्रेशन डालना वही है, इसीलिए। हाँ ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में हम क्या कर लेंगे? कंप्रेशन साइड वाला यूज करेंगे। कंप्रेशन साइड में लिखो MR इज इक्वल टू B इंटू XC। क्या XC लिख दे रहे? XA की जगह पे अब मैं XC लिख रही हूँ सीधे। ठीक है, और CA की जगह पे सिग्मा CBC, CA की जगह पे सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XC डिवाइडेड बाई 3। जो कंडीशन लिखा ना उसके हिसाब से वैल्यू पुट करो। अब B इंटू XC डिवाइडेड बाई 2 इंटू D माइनस XC डिवाइडेड बाई 3। अब वैल्यू पुट करो। सारी वैल्यू तुम्हारे पास नोन है तो तुम्हारी MR निकल जाएगी। MR निकल जाएगी किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए।
और क्वेश्चन में एक और लिख लेना, नंबर ऑफ बार्स तुम्हारे पास ना 4 है, नंबर ऑफ बार्स 4 है। तो तुमको डायमीटर भी कैलकुलेट करना होगा, एरिया के साथ साथ डायमीटर भी कैलकुलेट करोगे। हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है ना बैलेंस सेक्शन के लिए कितना आ रहा है। और हो सके तो सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में, क्योंकि न्यूमेरिकल में मजा इसी में आता है जब तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं तो मैं अभी वैल्यू बताते हुए निकल जाऊंगी सीधे। सर्वेइंग में ना 5 ही चैप्टर है, तो मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, 3 चैप्टर आराम से पढ़ लेंगे, बट आरसीसी में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अभी इधर कंटिन्यूअसली आरसीसी की क्लास ले रही हूँ। मैम हम लोग में आरसीसी ड्राइंग भी है ना? खुद से पढ़ लेना आरसीसी ड्राइंग। मैम बुक ही नहीं है ना, कुछ पता है क्या है आरसीसी ड्राइंग हम लोग बीटेक में आरसीसी ड्राइंग नहीं होती है, तुम लोग में होती है। कुछ नहीं करना होता, स्लैब वगैरह बनाना होगा, स्लैब बनाना, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, बीम कैसे बनते हैं, उसी की डिजाइनिंग करनी होती है। मैम 421 आ रहा है अप्रॉक्स 1.24 किलो न्यूटन मीटर। हाँ मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। अब देखो, अब तो मुझे एमआर मिल गया ना, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। क्या टेंशन वाला साइड ले लूं, अब टेंशन वाले साइड से कैलकुलेट कर लूं? हाँ मैम अब लेंगे। हाँ अब लो, अब लेकर के एरिया निकालो। टीए नहीं है ना, टीए की वैल्यू नहीं है तो सिग्मा एस टी पुट कर देना, क्योंकि बैलेंस सेक्शन चल रहा है। और एक्सए के जगह पे एक्ससी, रितम आ रही है क्या आंसर तुम्हारी, की नहीं आ रही है? मैम कर एक्ससी की वैल्यू कितना पुट कर रहे हो? मैम यही कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन हो ना, हाँ कंफ्यूजन में ही रहोगे। मैं क्या बोली, कल का क्वेश्चन सेम मैम है, वो तो उसमें एक्ससी कैलकुलेट हाँ किया हाँ है, मैम तो वो एक्स पुट की करो वैल्यू सीधे जस्ट वहां। एक्स ए नहीं, एक्स सी, एक्स सी यहाँ पे कैलकुलेट रखना है, क्योंकि मेरा बैलेंस सेक्शन चल रहा है। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी है। कंडीशन भी ध्यान में दो, कंडीशन ध्यान दो उसका, जो भी सेक्शन है ना। हाँ हाँ उसको मैम पुट इसमें जो हाँ एमआर रखेंगे वो हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और जो टीए और एक्सी की वैल्यू 10 टू द पावर 6 कर दो, 10 टू द पावर 6 कर दोगे बेटा। तो मैम आंसर कितना 2.70 × 10⁻³ mm है। जो तुम्हारा
जो एरिया हाँ एरिया 2709.37 mm² करके आया कुछ। हाँ तो मैं वही आया ना ठीक है, तो आगे 2.705 into 10 to the power 3 बोलना। हाँ ठीक। अब यहाँ से फिर 5/4 d² मतलब d² नहीं 5² लिखोगे, अब कंफ्यूज मत होना, 5² लिखना इंटू n इज इक्वल टू ये एरिया, n की वैल्यू दे रखी है 5/4 दे रखी है, 5² से 5 निकाल। मैम फिर से रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया। 5/4 5² इंटू n इज इक्वल टू ये एरिया जितनी आई है वो। अच्छा अब n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ बार्स मैंने 4 बोला था 4, तो 5 निकल जाएगी ना, डायमीटर निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी या नहीं? हाँ तो निकाल लो, निकाल लो। मैंने निकाला नहीं है, 5 की वैल्यू नहीं निकाली है, तुम लोग बता दो कितनी आ रही है। अभी तक मैंने जितना थ्योरी पढ़ाया है ना, टेस्ट में एक भी थ्योरी नहीं दूंगी मैं। मैम आती ही नहीं है। हाँ मैं न्यूमेरिकल ही देने वाली हूँ, पहले बता दे रही। उसको पढ़ाने का मेरा मोटो ये था कि तुम लोग को न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाओ तुम लोग से। नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, पढ़ लेना जिसने क्लासेस नहीं किए, और सभी अमन को थैंक्स बोलना, ओके। हम 5 आ रहा 92.81। ठीक, सबका आगे इतना, मतलब हम प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? कौन सा फॉर्मूला बेटा? हम यही वाला मैम, π/4 into 5² into n इक्वल टू एरिया था ना। हाँ हाँ प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है ना? रितम यस मैम। यस मैम, आगे हुआ या नहीं आया कि नहीं तुम्हारा एरिया? मैम कर रहे हैं मैम कितनी वैल्यू आई है? किसकी? एरिया की? नहीं मैम, उससे पहले जो निकाल सॉल्व किए हैं मोआर जो कर रहे थे। ओवर 21.24। 21.24 मैम मेरा आसपास का जो भी है। 90 मैम 19 आ रहा मेरा। कैसे तुम्हारी आ रही है? सारी वैल्यू बस पुट करनी थी बेटा। बी की जगह पे 500 रखो, एफ सी की जगह पे 216.75 रखो, सिग्मा सीबीसी की जगह पे 11.5 रखो, डिवाइडेड बाई 2 रखो। यस d माइनस एक्स सी बाई 3 था, तो 750 माइनस 216.75 डिवाइडेड बाई 3। अब बस इसको कैलकुलेट तो करना है, पहले ब्रैकेट वाला कैलकुलेट करो, अंदर वाला कैलकुलेट करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करना। ओके मैम। हाँ हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व मैम करना। वो कैलकुलेटर नहीं है ना तो थोड़ा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। RCC beam of size, RCC beam of size 320 mm into 800 mm, 320 mm into 800 mm is used with M25 concrete, with M25 concrete and Fe415 steel, and Fe415 steel. Calculate stresses developed in concrete and steel if section is
subjected to bending moment 320 kilonewton meter. 320 kilonewton meter. Consider what इसमें ऐसा भी कुछ दिया नहीं है तो बैलेंस सेक्शन मानेंगे। सही गलत? बैलेंस सेक्शन मानोगे? हाँ देखो, मैंने बोला है सीए कैलकुलेट करने के लिए, टीए कैलकुलेट करने के लिए, और तुम बैलेंस सेक्शन मान लो, सीए की जगह पर सिग्मा सीबीसी रख दोगे और तुम तो ऐसे कैलकुलेट करके बता दोगे कि M25 के लिए मैम तो सिग्मा सीबीसी इतना है, उसके लिए इतनी होगी। क्यों? मैंने यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफाई किया कि सीए कैलकुलेट करना है और टीए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक्स से कैलकुलेट करो, इक्वेशन लगाओ, bx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वाला, वो इक्वेशन लगा करके एक्स से कैलकुलेट करो। अच्छा, ये मैंने बार नहीं दिया ना, पर बार बेटा 4 नंबर बार यूज करना है 25 mm डाया का, 4 बार यूज करना है 25 mm डाया का, 25 mm डाया का। तो क्या हो जाएगा एरिया 5/4 25 का स्क्वायर इंटू 4 डी। अब यहाँ पे स्मॉल डी लेनी है, स्मॉल डी लेनी है। स्मॉल डी कैसे आएगा? कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव पावर। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। खुद से सॉल्व करो, वॉइस नहीं आ रही है। इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करो, एक्स से निकालना, प्रॉब्लम आएगी कौन सा यूज करें निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बाई 2a। अभी के लिए वैल्यू बता रही हूँ, आगे प्रोसीड करना, ठीक है, पर कैलकुलेट करना खुद से। एक्सए की वैल्यू है 255.5 mm, एक्सए की वैल्यू आएगी 255.5 mm। अब मुझे क्या करना है, सीए और टीए। सीए कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन साइड वाला लेंगे,
बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला था कॉम्प्रेशन साइड का वो लेंगे, क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 3 होगा। यस ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में दे रखी है, उसकी वैल्यू पुट करो और सारी वैल्यू दे रखी है इसमें, और भी अननोन में मिल जाएगा सी ए खुद से कैलकुलेट करना है। क्लास ले लो क्या अभी? हम इसके बाद सर आरसीसी क्लास की लेंगे होगी अभी? ना आपकी उस, हाँ हाँ आरसीसी होगी, पर वो 1 घंटे बाद होगी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी ले लेती हूँ। हाँ अभी ले तुम लोगों लीजिए, ने कर दीजिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है सबने? ब्रेकफास्ट किया है या नहीं सभी ने? एक्चुअली मुझे ना मैं 11:15 से क्लास लूंगी, ठीक है, तो सभी रेडी रहना। बेंडिंग मोमेंट कितनी वैल्यू रखी? 320 इंटू 10⁶। बी की वैल्यू 320, एक्स ए की वैल्यू 255.5, सी ए अननोन है, सी ए डिवाइडेड बाई 2 रखोगे, डी 740, एक्स ए डिवाइडेड बाई 3 255.5 डिवाइडेड बाई सी ए की वैल्यू कैलकुलेट करके रखे रहना। उसके बाद से टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, टेंशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, टेंशन साइड वाला फॉर्मूला यूज करना, सेम वैसे पुट करना, एरिया दी रही दे रखे उसे कैलकुलेट कर रख लेना, डी और एक्स की वैल्यू पता है तुम्हें, टी ए फाइंड करना है, टी ए यहाँ से निकल आएगा, तो सी ए और टी ए निकाल के बाद में बताना। 11:15 पे मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 लोग आए, 7 लोग आने चाहिए। मैम सीए की वैल्यू आ रही 11.95। गुड, और लोग भी कैलकुलेट के बताना बेटा। इक्वेशन याद रखो, या इक्वेशन याद नहीं है तो नोट्स में जो इक्वेशन है उसका यूज करो आप, क्योंकि मैं बार बार इक्वेशन बोलूंगी, उससे बढ़िया तुम अगर खुद देखोगे तो तुम्हें याद रहेगी, ठीक है। अपने नोट्स को 1 बार 2 बार पलट के देखा करो रात में सोने से पहले या जब भी टाइम मिले, क्योंकि देखो कि मेरा कौन सा इक्वेशन बार बार यूज हो रहा है, जो इक्वेशन बार बार यूज हो रहा है उससे तो एटलीस्ट पढ़ो, जो इक्वेशन बार बार नहीं यूज हो रहा है छोड़ो, पर जो यूज हो रहा है, जो फॉर्मूले में बार बार आ रहा है, जो मेरे पास बार बार आ रहा है ना, उससे तो पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। चलो ठीक है।